डियर गाइस, तो आज का हमारा हरियाणा जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है कि हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई। यानी हरियाणा राज्य श्रम नीति थी, ये किस वर्ष लागू की गई थी भाई, किस वर्ष अस्तित्व में आई। ये आई थी वर्ष 2006 में। कब आई थी? वर्ष 2006 में। देखो, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति आई कब? 2015 में। और ऊर्जा वर्ष कब था भाई? वर्ष 2010 में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के सोनीपत जिले में पीर मजमाल की दरगाह स्थित है। कौन से सोनीपत जिले में है? किसकी? अभी पीर जमाल की दरगाह स्थित है। तो ये दरगाह कहाँ पर स्थित है? सिरका में, दुजाना में, गुहाना में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है भाई? ये गुहाना में है। कहाँ पर है? सोनीपत जिले के गुहाना में स्थित है। किसकी? पीर जमाल की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुजाना गांव झज्जर में किसकी? काजी जी की मस्जिद है। दीनी मस्जिद कहाँ पर है? ये रोहतक में स्थित है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? ये पानीपत में स्थित है। तो जितनी भी मस्जिद हैं बता दी गई है आपको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है? तो किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है भाई? ये अग्रोहा में लगता है। कहाँ पर लगता है? अग्रोहा में। नहीं, अग्रसेन जयंती मेला हिसार के अग्रोहा में लगता है। मार्च अप्रैल महीने में महाराणा अग्रसेन की स्मृति में मेला लगता है। यानी महाराणा कौन? अग्रसेन थे, जो क्या अभी एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, तो उनकी स्मृति यानी याद में मेला लगता है। अग्रोहा को अग्रीय वंशीय वैश्यों का जन्म स्थल माना जाता है। अग्रोहा में संगीत के 7 स्वरों के साक्ष्य मिले हैं। तो संगीत के अगर 7 स्वरों के साक्ष्य पूछे तो कहाँ पर मिले हैं? अग्रोहा में मिले हैं। कितने? 7 स्वरों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? अग्रोहा में। नेक्स्ट देखो, काली देवी का मंदिर, काली देवी का मेला। हिसार की हासी तहसील में काली देवी का मेला मई में लगता है। हिसार की कौन सी भाई? हासी तहसील है, और मई के महीने में वहाँ पर किसका? काली देवी का मेला लगता है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष है? तो जो ग्राम पंचायत या शहरी समिति होगी तो इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष है भाई? 5 वर्ष है। ठीक है। हमारे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनका भी कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के कार्यकाल को छोड़कर लगभग जितने भी जो भी चुनाव निकाय हैं या चुनाव चुन कर जाते हैं उनका कितना भाई? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। उससे पहले भी अगर क्या भाई कोई यानी संविधान के द्वारा उन्हें क्या हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध हॉकी खेल से। कौन से खेल से भाई? हॉकी से है। रानी रामपाल ये भी हॉकी के खेल से संबंधित हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? रानी रामपाल का कुरुक्षेत्र जिले में हुआ है। हॉकी में देखो कौन कौन सी हैं? प्रीतम रानी ठाकरान, ममता खरब, सरदार सिंह और सीता गोसाई, ये सभी हॉकी की क्या भाई? खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन की कौन थी? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। कुश्ती की देखो, गीतिका जाखड़, योगेश्वर दत्त और चंदगी राम, ये क्या भाई? कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के जो लोकायुक्त है भाई वर्तमान में कौन है भाई? ये पहले थे, अब क्या ये इनकी जगह पर कौन बने हुए हैं? श्री हरिपाल। कौन है भाई? श्री हरिपाल। वर्तमान में क्या है भाई? श्री हरिपाल है जो वे हरियाणा के लोकायुक्त हैं। जस्टिस नवल किशोर ये क्या इनसे पहले थे? अगर वर्तमान में पूछे तो हमारा हुआ श्री हरिपाल। नेक्स्ट देखो, इसी में है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? जस्टिस रविशंकर झा। कौन है भाई? जस्टिस रविशंकर झा वर्तमान में हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन ये पहले थी भाई। अगर अब इसके बाद कौन बनी हुई है वर्तमान में पूछे हरियाणा की वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है भाई रेनू भाटिया। कौन है? रेनू भाटिया वर्तमान में हरियाणा की क्या महिला आयोग की अध्यक्ष है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, तो हरियाणा के जो विधानसभा के अध्यक्ष है भाई श्री ज्ञानचंद गुप्ता हैं। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, जो 14वीं विधानसभा और ये बीजेपी से हैं।
हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ये कौन है? श्री रणवीर गंगुआ। कौन है भाई? रणबीर गंगुआ ये उपाध्यक्ष हैं। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता है, वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट देखो, नहीं, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ था? तो कौन सा जिला है भाई जो 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ था? ये है फरीदाबाद जिला। कौन सा जिला है? फरीदाबाद जिला। रेवाड़ी और कैथल और यमुनानगर क्या है भाई? ये क्या है? 1 नवंबर को हुए हैं 1989 को तीनों। अगर आपसे पूछा जाए कि रेवाड़ी की स्थापना कब हुई है, रेवाड़ी कब जिला बना, कैथल कब बना, यमुनानगर, तो तीनों 1 नवंबर 1989 को ये जिले बने हैं। और फरीदाबाद कब बना था? फरीदाबाद बना था 2 अगस्त 1979 को। कब बना था? 2 अगस्त 1979 को। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के भाई महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ में देखो संगमरमर, मैग्नीज, लोहा और मार्बल ये सभी महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। सोरा कहाँ पर पाया जाता है? हिसार में पाया जाता है। चूने का पत्थर कहाँ पर? रोहतक। और जो चीनी मिट्टी के बर्तन है भाई ये कहाँ पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। तो जाटों का अफलातून कह लो है। प्लेटो कौन है भाई? सूरजमल है, सूरजमल है। हरियाणा रिकेन के नाम से किसे? कपिल देव को जाना जाता है। रूबाई सम्राट के नाम से उदय भानुवंश को जाना जाता है। किंग मेकर हरियाणा कौन थे? चौधरी देवीलाल। कौन थे भाई? किंग मेकर चौधरी देवीलाल। भारत केसरी या हिंद केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पहलवान मास्टर चंदगी राम को। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है भाई? दयाचंद मायना को। ये जॉन मिल्टन क्या है भाई? ये इंग्लिश के क्या प्रसिद्ध कवि हुए हैं, तो इसीलिए इनकी तुलना किससे की गई है? हरियाणा के दयाचंद मायना की तुलना इनसे की गई है। माटी का मोल उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो माटी का मोल उपन्यास, ये उपन्यास का नाम है माटी का मोल। तो ये लिखा है जय नारायण कौशिक ने। किसने लिखा है अभी? जय नारायण कौशिक ने। और देखो जय नारायण कौशिक के कौन से अभी? माटी का मोल था बूढ़ी सुहागिनी, ये भी जय नारायण कौशिक के द्वारा लिखा गया, कौशिक के द्वारा। हेमराज निर्गम, भूल जाना, टूटते बंधन और बसंत फिर आएगा, सीप का मोती, प्रतीक्षा, त्रासवे पत्थर, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? हेमराज के द्वारा। किसके लिखे गए हैं? भी हेमराज के द्वारा लिखे गए हैं। अभिमन्यु अनंत इनके द्वारा। लाल पसीना, क्या लिखा गया अभी? लाल पसीना। उसके बाद है किशन मदहोश, इनके द्वारा लिखा गया है अंधा सफर। अंधा सफर किसके द्वारा लिखा गया है? किशन मदहोश के द्वारा। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ है? यानी प्रसिद्ध भारतीय अदाकार है और क्या नाम है इनका? राजकुमार राव। तो जो इनका जन्म हरियाणा राज्य के गुरुग्राम यानी गुड़गांव कह लो, गुरुग्राम जिले में हुआ है। नेक्स्ट देखो, सिरसा में किस किस का जन्म हुआ है भाई? राजेंद्र वर्मा और सुनील ग्रोवर, ये प्रसिद्ध हस्ती है, इनका जन्म भी सिरसा में हुआ है। हिसार से कौन है? मल्लिका शेरावत और यशपाल शर्मा, ये हिसार से हैं। यमुनानगर से कौन है? वेद गांधी और सुनील दत्त। ये सभी क्या है भाई? यानी ये सिनेमा से रिलेटेड क्या हस्तियाँ, तो ये सभी क्या हरियाणा में पैदा हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? सही युगम बताना है। साइना नेहवाल वॉलीबॉल से, सुमन बाला बास्केटबॉल से, संतोष यादव बैडमिंटन से, ममता खरब हॉकी से। तो ये भी जो ममता खरब हैं ये किससे हैं? हॉकी से संबंधित हैं। तो हमारा डी ऑप्शन है जो ये क्या सही है, यानी ये युगम सही है, बाकी सभी गलत हैं। देखो साइना नेहवाल किससे है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। संतोष यादव पर्वतारोही, सुमन बाला वॉलीबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं। यानी सारी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं सिवाय कौन सी इनमें जो मेवात से नहीं बहती? तो टांगरी है भैया, टांगरी शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। इंदौरी, दोहन और कसावती, ये जो सभी नदियां हैं मेवात की पहाड़ियों से निकलती हैं।
टांगरी नदी की पूछे तो पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, मुलाना में या मारकंडा नदी में मिल जाती है। यानी अम्बाड़ा को जो मुलाना नामक जगह है वहाँ पर आकर ये मारकंडा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखो, कल्पना चावला का जन्म स्थान है। तो हमें सबको पता है भी कल्पना चावला क्या हुआ है, क्या कहाँ हुआ इसका जन्म, करनाल में हुआ। और इसके नाम पर करनाल में क्या है, एक मेडिकल कॉलेज भी खोला गया है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। करनाल में इसका जन्म हुआ था। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में इसका जो जन्म है वो अभी 1 जुलाई 1961 है। अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। और 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान में क्या हुई थी भाई, इनकी एक हादसा होने के कारण मृत्यु हो गई थी। फिर देखो, गुरुग्राम, प्रमुख उर्दू शायर अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म सन 1902 में गुरुग्राम में हुआ। ठीक है, तो कौन है ये, उर्दू के प्रमुख शायर हैं, क्या नाम है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। तो इनका जन्म 1902 में गुरुग्राम में हुआ। प्रमुख रचनाएं देखो, जीन खोजा तीन पाइयाँ, कुछ मोती कुछ सीप, ये इनकी रचनाएं हैं भाई। शायरी के नए दौर, किसकी हैं ये, अयोध्या प्रसाद गोयलिया की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले हैं। तो हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले कौन है भाई, सूबेदार रिछपाल राम। इन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ है, किसको, हरियाणा राज्य के ये सूबेदार रिछपाल राम। तो सूबेदार रिछपाल राम का जन्म 20 अगस्त 1899 को सतनाली तहसील महेंद्रगढ़ में हुआ। कहाँ के भी ये, महेंद्रगढ़ के सतनाली तहसील से, और 20 अगस्त 1899 को इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार मिला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा के ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार मिला है, तो कौन है भाई, सूबेदार रिछपाल राम है। नेक्स्ट देखो, दलबीर सुहाग, जनरल दलबीर सुहाग, इनका संबंध बेरी गांव झज्जर से है। ठीक है, कहाँ से है भाई ये, जनरल दलबीर सुहाग झज्जर के बेरी गांव से हैं। और हरियाणा के क्या भाई, प्रथम थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। हरियाणा के ऐसे व्यक्ति हैं जो थल सेना में अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम व्यक्ति हैं। लोकनायक सिंह हरि सिंह, इनका संबंध नौगावा झज्जर से है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए थे। जब दूसरा युद्ध था तो ये इटली में शहीद हो गए थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फ्रंटियर फ्रांस राइफल के सिपाही हरि सिंह की अस्थियाँ 75 साल बाद उनके गांव में पहुंची हैं। कितने साल बाद पहुंची है भाई, 75 साल के बाद। नेक्स्ट देखो, विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुरों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान करती है। तो विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत भाई इसका जो ऑप्शन है ये ए दिया हुआ है, 2000 रुपये। लेकिन फिलहाल में जो भाई जुलाई के आसपास क्या सरकार ने जो घोषणा की है उसमें कितनी, उसमें 2750 रुपये विधुर पेंशन योजना का यानी क्या है, घोषणा की गई है। कितनी, 2750 घोषणा की गई है। और विधुर पेंशन योजना ये कब, 7 मार्च 2018 को लागू हुई थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं, यानी किसे दी जाती है, इसकी विशेषताएं देखो। हरियाणा में पेंशन योजना का लाभ उसी विधुर को मिलेगा जो पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं करवाएगा और वह अपने बच्चों के पास रहेगा। और न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, 45